क्या यूपी में उपचुनाव है इसीलिए बहराइच में तनाव है? नहीं, देखिए इन सब चीजों का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के साथी कोई भी आरोप लगा सकते हैं। तो अब ये बता दें कि वो भारतीय जनता पार्टी के वर्मा जी जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, भाजपा विधायक सरेराह पीटे जा रहे हैं और पीटने वाले का स्वागत किया जा रहा है ये कहते हुए देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। ये सब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। जिस सरकार में भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक को सुरक्षित नहीं रख पा रही है, खुलेआम चाटे पड़ रहे हो, डंडे पड़ रहे हो, मीटिंग के अंदर सांसद और विधायक एक दूसरे को मार रहे हो भारतीय जनता पार्टी के, वो किसी के भी ऊपर आरोप लगा सकते हैं और उन आरोपों का सत्यता से कोई लेना देना नहीं है। जनता ये चीज देख रही है, जनता देख रही है कि किस तरीके से ये दंगे भड़काने वाली सरकार, दंगा भड़काने वाले लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। इनका काम सुरक्षा देना है हर वर्ग को, हर जाति को, हर क्षेत्र को। ये सिलेक्टिव राजनीति जो कर रहे हैं, सिलेक्टिव लोगों के लिए जो बातें कर रहे हैं, यही देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और हम उस बात को कह देते हैं तो ये हमें आरोपी बना देते हैं। तो कल की जो घटना है, जुलूस निकल रहा था, उसकी सुरक्षा रखने का काम, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? रूट क्या होगा, रूट पे क्या क्या व्यवधान हो सकते हैं, क्या स्थिति निर्मित हो सकती है, उन स्थितियों को निर्मित स्थितियों को नियंत्रित करने की क्या व्यवस्था होगी, इन सब बातों की ट्रेनिंग मिलती है पुलिस को और प्रशासनिक अधिकारियों को। लेकिन ये सारी ट्रेनिंग तब फेल हो जाती है जब सरकार में बैठे हुए नकारात्मक लोग नकारात्मक राजनीति करते हो, दंगाई लोग दंगा करवाना चाहते हो, तो ये सारी ट्रेनिंग फेल हो जाती है। और ये जो फेलियर है ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार का। कल जो हिंसा भड़की उसे किसने भड़काया? कल जो हिंसा भड़की उसे किसने भड़काया? देखिए हिंसा वही बात है, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा, जो रूट डिसाइड हुआ वो रूट में ऐसे रूट क्यों तय किए गए जहां तनाव फैले के बाद आप अनियंत्रित चीजों को क्यों सर, क्यों उस रूट पे क्यों नहीं जा सकते? वातावरण अभिषेक जी वही बात कह रहा हूँ, वातावरण दूषित क्यों हो? रूट तो किसी भी रूट से जाए तो वातावरण दूषित क्यों होता है? कौन मस्जिदों के सामने बड़े बड़े डीजे बजा करके अपमानित करने का काम करता है? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तीर चलाते हैं मस्जिदों की तरफ, तो कौन माहौल खराब करने का काम करता है? मस्जिद के सामने अगर डीजे बज गया तो इससे मतलब किसका अपमान हो गया? नहीं अभिषेक जी, डीजे पे गाने क्या बज रहे हैं, नारे क्या लग रहे हैं, जय श्री राम, तो उसमें दिक्कत क्या है? आप किसको भड़का रहे हैं? अच्छा, भगवान के नाम के साथ में दिक्कत नहीं है, दिक्कत मानसिकता के साथ में है। नहीं तो वही तो मानसिकता के लिए प्रश्न तो यही होगा, क्योंकि सर मैं उस शहर से आता हूँ। अभिषेक जी सवाल का जवाब पूरा होने दीजिए। आपने सवाल किया, मुझे जवाब पूरा किया। आप सारी जगह आराम से चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही मस्जिद देखते हैं, मस्जिद के सामने रुक के आपका डीजे का आवाज तेज हो जाती है, नारे तेज हो जाते हैं। क्या मानसिकता है? क्या आप चाहते हो? भगवान का नाम लेकर के क्या तनाव बनाया जाएगा? सर भगवान का नाम लेकर मैंने अपने जीवन में सर मैं पटना शहर से आता हूँ, और सर पटना शहर की तस्वीर भी शायद आपने देखी होगी कि महावीर मंदिर और चंद कदम की दूरी पर मस्जिद, जिस समय नमाज होती है मंदिर में बहुत सारी चीजें रुक जाती हैं, और जिस समय मंदिर में चीजें चलती हैं मस्जिद में बहुत सारी चीजें रुक जाती हैं। तो मैं तो उस जगह से आता हूं, मैंने ये चीजें देखी हैं। तो मेरे लिए सवाल तभी खड़ा होता है कि मस्जिद के सामने अगर इस तरीके की चीजें बज गई तो उससे किसका अपमान हो गया? अभिषेक जी, आप खुद ने भी कई वीडियो देखे होंगे, और आप चाहें तो मैं आपको भेज दूं। उज्जैन में अभी जब जुलूस निकला तो किस तरीके से नारे लगाए गए मस्जिद के सामने डीजे बजा के जुलूस के माध्यम से। तो ये कम से कम सनातनी धर्म में ये व्यवस्था तो नहीं है। ये लोग जो व्यवस्था बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जो धर्म